नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर के जो कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित थे वे हमने देखे थे। अब इसके अलावा कबीर वाणी पीयूष जो किताब है हमारे पाठ्यक्रम में, उसके साखी के अंतर्गत जो दो अंग है, सुमिरन को अंग और विरह को अंग, वे भी हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। इनमें संकलित जो दोहे हैं, इन दोहों की सप्रसंग व्याख्या या इनमें से कोई भी आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो आज हम सुमिरन को अंग जो है वो कबीर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुमिरन, जैसा कि हमें विदित है, स्मरण करना, प्रभु का नाम लेना, कबीर की भाषा में कहे तो उस परम पिता परमेश्वर को याद करना। सुमिरन से कबीर का क्या आशय है या कबीर किस तरह के सुमिरन की बात करते हैं, यदि वह हम देखें तो कबीर का यह मानना है कि जो स्मरण है प्रभु का या परम पिता परमेश्वर का, जो नाम लेने का, उनको याद करने का जो भाव है, वह बहुत तड़प वाला होना चाहिए। यदि आप उनको हृदय से याद कर रहे हैं, भीतर से अगर पुकार आपकी लग रही है, तो वे आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे, अन्यथा वे अनुकंपा आपके ऊपर नहीं करेंगे। तो परमपिता परमेश्वर को कितनी लगन के साथ अपना किस प्रकार से उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके निस्वार्थ भाव से जब हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, तब जो है कहीं हम उनके अनुकंपा के पात्र बनते हैं। तो हम सुमिरन को अंग में जो कबीर के दोहे संकलित है उन्हें पढ़ेंगे। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होईगा, नहीं तर भला न होई। देखो, इन दोहों में कबीर जो बात कहेंगे वो बात बड़ी सामान्य बात होगी कि कबीर बार बार जो है वो सुमिरन करने पे जोर देंगे, सुमिरन कैसा होना चाहिए वह बताएंगे, सुमिरन में क्या क्या बाधाएं आएगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सामान्य बातों के बीच में भी जो गूढ़ अर्थ है वह छिपा हुआ है, वह हम समझने की कोशिश करेंगे। संत कबीर कहते हैं, कबीर कहता जाते संत कबीर कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ, सुनता है सब कोई और सभी लोग सुन रहे हैं। क्या सुन रहे? कबीर क्या कह रहे हैं और बाकी लोग क्या सुन रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि मैं बराबर कहता जा रहा हूँ, मेरी बात सभी सुनते भी है। और मैं क्या बात कहता जा रहा हूँ? मैं यह बात कहता जा रहा हूँ कि राम कहे भल होएगा, नहीं तर भला ना होए। कि केवल और केवल प्रभु श्री राम का नाम सुमिरन करने से ही भला होगा, अन्यथा भला नहीं होगा। कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के अलावा यदि आप किसी का भी जो है वो सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, तो इस संसार सागर में रहते हुए आपका भला होना जो है वो संभव नहीं है। हम वापस स्पष्ट करते हैं, कबीर के जो राम है, परमपिता परमेश्वर को या अपने निर्गुण निराकार ईश्वर को कबीर ने राम का नाम दिया है। कबीर के जो राम है वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है। कबीर के जो राम है वह निर्गुण निराकार है। चूँकि सुमिरन के लिए एक नाम का आधार चाहिए, तो उस नाम के आधार के रूप में कबीर ने राम को स्वीकार किया है। इस प्रकार से हम इसको जो है वो समझने का प्रयत्न करेंगे। कबीर कहे में दूसरा हम दोहा देखते हैं। कबीर कहे में कथी गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। संत कबीर कहते हैं कि इस सृष्टि में जितना भी उपदेश हो सकता है, जितना भी ज्ञान हो सकता है, जितना भी तत्वसार, तत्वसार का मतलब यह है कि संसार में जो कुछ भी है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, ब्रह्म है, जीव है, माया है, सजीव निर्जीव, जितना भी चराचर यह जगत है, उस सब तत्वों का जो सार है वो केवल और केवल राम का नाम ही है और कुछ भी नहीं है। कबीर कहते हैं, कबीर कहे मैं कति गए, संत कबीर कहते हैं कि मैंने कितनी ही बार कह दिया है, कति गए ब्रह्म महेश, और तो और ब्रह्मा और भगवान शिव भी जो है वो यह बात कह चुके हैं। क्या बात कह चुके हैं? राम नाम तत्सार है, कि संसार में केवल प्रभु श्री राम का नाम ही एकमात्र तत्व है, सार है। सब काहू उपदेश, सभी प्रकार के उपदेशों का, और दूसरे जो भी उपदेश है या दूसरा जो भी तत्व है वो किसी काम का नहीं है। केवल प्रभु श्री राम का नाम ही जो है वह महत्वपूर्ण है। और यह केवल मैं ही नहीं कह रहा, कबीर कहते हैं कि यह केवल मैं नहीं कह रहा, यह बात तो स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव भी जो है वो कह गए हैं। तीसरा दोहा हम देखते हैं। तत तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। आगे संत कबीर कहते हैं कि तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ तत्व
सबसे श्रेष्ठ सार अगर यदि कुछ है तो वह केवल और केवल प्रभु श्री राम का नाम है और कुछ भी नहीं है। जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। संत कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के नाम को अपने शीश पे धारण कर लिया है उसके जीवन की शोभा तो अपरंपार हो गई है। उसके जीवन की शोभा की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को, अपना सर्वस्व प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है उसके जीवन में तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद जो है वो समाहित हो गया है। आगे हम देखें दोहा, संत कबीर क्या कह रहे हैं। दोहा संख्या 4 में जो है वो कबीर कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। अब देखिए यहाँ पर कबीर जो है वो बिल्कुल सुमिरन का क्या महत्व होता है या प्रभु का स्मरण क्या महत्व रखता है जीवन में, बिल्कुल वह सटीक बात कर रहे हैं। भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। कबीर बार बार कहते हैं कि यह संसार सागर, भव सागर जो है, इससे मुक्ति पाना या इससे पार पाना इतना आसान नहीं है। तो इससे पार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कबीर कहते हैं भक्ति भजन हरि नाव है। प्रभु श्री राम का भजन करना, उनका नाम लेना, यही एक ऐसी नाव है जिसमें बैठकर इस भव सागर को पार किया जा सकता। दूजा दुख अपार। कबीर कहते हैं कि दूसरा कुछ भी सच नहीं है, सब दुख के कारण है, दुख की वजह है, अपार दुख है। केवल प्रभु श्री राम का नाम ही सुख है और इस राम के नाम की नाव में बैठकर ही, उनका भजन करके ही आप इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि अब क्या करना, मनसा वाचा कर्मणा। हे मनुष्य, तुम अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से कबीर सुमिरन सार, कि तुम प्रभु का सुमिरन करो, उनका नाम लो, यही जीवन का सार है और यही तुम्हें जो है वो इस संसार सागर से पार लगा सकता है। तो यहाँ कबीर बार बार जो है वो सुमिरन का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। आगे देखिए 5वें दोहे में कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। अब यहाँ पर जो है वो कबीर कहते हैं कि सुमिरन के अलावा यदि व्यक्ति किसी और दिशा में भटक जाता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है। कबीर सुमिरन सार है। संत कबीर कहते हैं कि केवल और केवल प्रभु श्री राम का नाम लेना ही सार है, उसके अलावा कुछ भी सार नहीं है। और सकल जंजाल, बाकी सब जंजाल है, मोह माया है, बंधन है, पाश है, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। आदि अंत सब सौधिया। सौधिया का मतलब शोध करना, देख लेना, समझ लेना। संत कबीर कहते हैं कि मैंने इस जीवन के प्रारंभ को और इसके अंत को अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है। दूजा देखो काल। काल का मतलब विनाश। मुझे दूसरी जितनी भी दिशाएं हैं या दूसरी ओर मैं जहाँ भी देखता हूँ प्रभु के अलावा, मुझे केवल विनाश ही विनाश दिखाई देता है। कुछ भी जो है वो दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। केवल और केवल इस संसार में प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन ही सच्चाई है, बाकी सब जंजाल है, बाकी सब काल है, विनाश के मार्ग है। इसलिए हे मनुष्य, तुम इन दूसरे मार्गों में न पढ़कर, न भटक कर केवल और केवल प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन करो। क्यों? क्योंकि उनके नाम का सुमिरन ही तुम्हें इस संसार सागर से पार लगा सकता है, तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर जो है वो आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार कबीर यहाँ पर जो है वो सुमिरन का महत्व बता रहे हैं कि प्रभु के नाम के सुमिरन से ही जीवन सफल हो सकता है। अगले वीडियो में हम कबीर के आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।